ठंडी धुंध के पर्दे में मंदिर का साया भारी था। त्रिशूल पे जंजीरें बोली जैसे अंत का पहरा जारी था। सफेद आंखों की खामोशी, दरवाजे पर ठहरी देर, हवा ने कानों में फुसफुसाया, अब लौटना होगा बेरहम फेर। हंसी जो साथ चली थी वहीं दम तोड़ गई। रात 12 की गलियों में जागी बछुआ की बात। कॉलेज में एक और सामान्य दिन था। आशीष, पायल और सुरभि एक साथ बैठे थे और आने वाली छुट्टियों के अपने प्लान्स के बारे में बात कर रहे थे। तुम लोगों ने हमारे आने वाली छुट्टियों के बारे में क्या सोचा है? सोचना क्या है, हर बार की तरह हॉस्टल में ही रहूंगा। घर जाकर वही बोरिंग काम करना पड़ता है। मेरा तो कोई प्लान ही नहीं है। तुम क्या करने वाली हो? सोच रही हूँ कहीं घूमने जाऊँ। तुम लोग भी साथ चलोगे क्या? घूमने? पर उसमें तो काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। पापा तो वैसे भी आजकल पैसे कम ही देते हैं। हाँ यार, और फिर छुट्टी भी तो 4 दिन की है, उसमें क्या ही घूमने का प्लान बनाएंगे। अरे ये वैसा ट्रिप नहीं होगा। तुम लोगों ने बाराबंकी के बारे में सुना है? बाराबंकी तो वही शहर के बाहर वाला गांव है ना? हाँ, वहाँ मेरे पापा का एक छोटा सा गेस्ट हाउस खाली पड़ा है। सच? तब तो हमें चलना चाहिए। अरे पर वहाँ देखने के लिए मिलेगा क्या? काफी चीजें हैं, और वैसे भी कब तक शहर के धुएं को सांस समझकर भरते रहोगे? वहाँ कम से कम खुली ताजा हवा तो मिलेगी। तुम्हें चलना चाहिए। और जाएंगे कैसे? मेरे भाई की कार है। आशीष, तुम्हें गाड़ी चलाना तो आता है ना? आता तो है पर वर कुछ नहीं, हम बाराबंकी जा रहे हैं बस। अच्छा ठीक है, जाना कब है? छुट्टी नेक्स्ट वीक से शुरू हो रही है, तो मैं कहती हूँ कि हम संडे शाम को ही निकल जाते हैं। रात के समय ट्रैवल भी कर लेंगे, सुबह तक वहाँ पहुँच भी जाएंगे। हाँ, 13 दिन तो बचे हैं, अपना सारा काम भी खत्म कर लूंगी। क्लासरूम की घंटी बज गई। सभी अपने बैग्स उठाकर बाहर जाने लगे। टेबल पर रखा एक अखबार और उस पर लिखा शीर्षक दिखाई देता है, पूर्वांचल हाईवे पर हुए हादसे में 9 वर्षीय बच्चे की मौत। कुछ समय के बाद लेक्चर चल रहा था और सुरभि अपने फोन में व्यस्त थी। वो कुछ देख रही थी और उसने एक ओजा बोर्ड का ऑर्डर प्लेस किया। पायल ने ये देखा और बीच में आ गई। दोनों इस पर हंसने लगी और माहौल हल्का हो गया। हॉस्टल पहुंचने के बाद आशीष अपने बिस्तर पर बैठा था, थोड़ा उदास लग रहा था। उसने अपने पिता को फोन किया। हाँ हेलो पापा। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो पापा, मैं ये कह रहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो कुछ। यही कर लो तुम बस, पढ़ाई तो होती नहीं। 3 बार फेल हो चुके हो। हाँ, और फिर भी ये खेलकूद। अपनी हरकतों से आज तक ऊपर नहीं उठ पाए। रखो फोन, मैं देख लूंगा। उसके पिता अचानक फोन काट देते हैं। आशीष वहीं बैठा रह जाता है, तनाव में। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। तभी उसे पायल का कॉल आता है। हाँ पायल, बोलो। प्लान में कुछ चेंज तो नहीं हुआ है ना? सुरभि ने गाड़ी मंगा ली है। उसी समय उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसके बैंक खाते में 10,000 जमा कर दिए गए हैं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हेलो हेलो हेलो। हाँ, प्लान फिक्स्ड है, आज शाम 7 बजे मिलते हैं। ये सब कहकर उसने फोन काट दिया और अपनी यात्रा के लिए बैग पैक करना शुरू कर दिया। पैकिंग करते हुए उसकी नजर दीवार पर लटके एक ताबीज पर पड़ी। वो थोड़ी देर उसे निहारता रहा। बेटा, ये ताबीज हमेशा अपने साथ रखना, ये तुम्हें सारी बुरी शक्तियों से दूर रखेगा। उसे याद आया कि ये ताबीज उसकी स्वर्गीय माँ ने उसे दिया था, जिनकी मौत उसके कॉलेज जाने के बाद एक हादसे में हो गई थी। अगले ही पल आशीष के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ज्यादा सोचे बिना उसने ताबीज उठाया और उसे अपने बैग में रखकर जिप बंद कर दी। रात हो चुकी थी और अब उन्हें निकलना था। सुरभि और आशीष एक साथ खड़े थे, पायल का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पायल वहाँ आ जाती है। चलो, तुम सब तैयार हो? आशीष और सुरभि ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तीनों कार में बैठे और निकल पड़े। आशीष कार चला रहा था, सुरभि पीछे की सीट पर सो रही थी और पायल मैप देख रही थी। जैसे ही वो NH-27 की ओर मुड़ने वाला था, पायल ने उसे रोक दिया। अरे आशीष, यहाँ से नहीं, हमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाना है। पर मुझे तो यहीं से रास्ता पता है। नहीं, हमें पूर्वांचल से जाना चाहिए, वो रास्ता हमें जल्दी पहुँचाएगा। आशीष ने सिर हिलाकर सहमति जताई और एक और मोड़ लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर कार चलाने लगा। कुछ ही देर बाद पायल को भी नींद आने लगी और अपनी आंखें बंद कर ली। आशीष जंगल के रास्ते से थोड़ी तेज रफ्तार से कार चला रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं, लेकिन वो कार चलाता रहा। कुछ ही पल के बाद उसकी आंखें अचानक भय से खुल गईं। सामने एक बच्चा खड़ा था जो सीधे कार की तरफ देख रहा था। आशीष ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। कार जोर से हिली और इस झटके से पायल और सुरभि की नींद खुल गई। What's wrong with you? वो बच्चा। तीनों आगे देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई खड़ा नहीं था।
कौन सा बच्चा? मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ रोड पर एक बच्चा खड़ा था। यार आशीष, अभी तक तो हमने खेलना शुरू भी नहीं किया है और तुम अभी से डरने लगे। शुरू नहीं किया मतलब? यार सुरभि, तुम्हारे पेट में तो कोई बात टिकती नहीं है। मुझे तो बताओ, है क्या? हम ओइजा बोर्ड खेलने वाले हैं। पर क्यों? आशीष, अब इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम थके हुए लग रहे हो, अगर तुम चाहो तो हम गाड़ी बंद करके कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। नहीं, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो यहाँ से चलते हैं। वो बच्चा कार को जाते हुए देखता है। जब उनकी कार दूर चली जाती है तो वो भी वहां से चला जाता है। कार गेट तक पहुंच गई। तीनों कार से उतरे और गेस्ट हाउस के अंदर चले गए। गेस्ट हाउस में पुराने सामान और एंटीक आइटम्स भरे हुए थे। थोड़ा धूल भरा लेकिन रहने के लिए आरामदायक था। घर तो ठीक है, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे डैड को एंटीक्स का बहुत शौक है? अब जो है सो है। चलो तुम दोनों फ्रेश होकर आराम कर लो, रात से थक चुके होगे। थोड़ी देर सब सो जाते हैं। पायल और सुरभि एक साथ एक कमरे में चली गई, जबकि आशीष दूसरे कमरे में गया। आशीष अपना बैग रखता है और बिस्तर पर लेट जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और सोने की कोशिश करता है। जब वो आंखें खोलता है तो खुद को उसी मंदिर में पाता है जो उसने पहले देखा था। उसी बच्चे के भूत जैसा साया उसके सामने खड़ा था। डर के मारे आशीष तुरंत पीछे हटता है। नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं, कौन हो तुम? अगले ही पल वो अपने सपने से जाग जाता है। शाम हो चुकी थी। पायल और सुरभि लेटी हैं। आशीष के माथे पर पसीना चमक रहा होता है। क्या हुआ तुम्हें? जब से हम यहाँ आए हैं तुम ऐसे ही कर रहे हो। वो फिर से। क्या फिर से? आशीष थोड़ी देर के लिए हड़बड़ाता है, फिर वो इसे नजरअंदाज कर देता है। कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। Are you sure? हाँ चलो, अब शाम का क्या प्लान है? हम सब थके हुए हैं, तो आज रात घर पर ही बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं। तीनों सहमति जताते हैं और एक साथ लिविंग रूम में जाते हैं। अगले ही पल तीनों लिविंग रूम में बैठकर कुछ बात कर रहे थे। तभी सुरभि अचानक बातचीत तोड़ देती है। चलो ये सब तो होता रहेगा। टाइम फॉर द रियल थिंग। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब? डोंट एक्ट लाइक यू डोंट नो इट। हम ओइजा बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। यार सच में तुम लोगों को ये सब करना है? करते हैं ना। कितना टाइम हो गया, याद है लास्ट टाइम दिव्यांश के घर किया था, उस बात को भी 3 साल हो गए। यार सच में? पता है ना उसके बाद क्या हुआ था? तुम्हें भी पता है, इट वॉज एन एक्सीडेंट। उसके मॉम डैड ने खुद कंफर्म किया था कि आग उसके मॉम की गैस नॉब चालू रखने की वजह से लगी थी। आशीष इसे नहीं चाहता था, लेकिन सुरभि फिर भी उठकर ओइजा बोर्ड ले आती है। तीनों उसके चारों ओर बैठ जाते हैं। वो साथ में मंत्र बोलते हुए प्लैंचेट को 5 बार घुमाते हैं। आओ साथ करे बातें अनजानी, छुपे रहस्य खोले रात की रानी, हाथ रखे तख्ती पर धीरे से कहो जो छुपा है यहाँ वो अब सामने आओ। अगर यहाँ कोई है तो हमसे बात करो, अगर यहाँ कोई है तो। प्लैंचेट हाँ की ओर बढ़ता है। तीनों के चेहरे बदल जाते हैं और हर किसी की आंखों में थोड़ा सा डर झलकता है। जो भी मजाक कर रहा है वो इसे बंद करो। मैं सच कह रही हूँ, इट्स नॉट मी। सुरभि अपना सिर हिलाकर नहीं का संकेत देती है। तुम कौन हो? प्लैंचेट तेजी से चलने लगता है। SONA। आशीष की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो उसके चेहरे पर बहने लगते हैं। मामा, क्या ये आप हैं? प्लैंचेट हाँ की ओर बढ़ता है। पायल और सुरभि आशीष की तरफ देखते हैं। आंसू बह रहे हैं। वो थोड़ी देर के लिए उसे सांत्वना देने उसके पास जाती हैं और फिर अपने हाथ प्लैंचेट से हटा लेती हैं। लेकिन आशीष के हाथ अभी भी प्लैंचेट पर लगे हुए थे। अचानक ये तेजी से चलने लगता है। BACHUWA। तीनों चौंक कर बोर्ड की तरफ देखते हैं। समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। आशीष जल्दी से अपने हाथ भी हटा लेता है। प्लैंचेट कुछ समय के लिए शांत रहता है, फिर अपने आप चलने लगता है। TEMPLEBREAK। मैं समझ गया। मॉम की आत्मा हमें उस बच्चे के भूत से बचाने की कोशिश कर रही है। मैंने अपने सपने में उसे ही देखा था। गांव से बाहर एक मंदिर है, वहाँ पर त्रिशूल पर ताला लगा है। हमें जाकर उस ताले को तोड़ना होगा, वरना ये बच्चा दिव्यांश की तरह हमें भी। क्या तुम्हें पक्का पता है ये ऐसा ही है? हाँ, मम्मा हमें बचाना चाहती है। चलो जल्दी। तीनों कार में बैठकर निकल जाते हैं और मंदिर की ओर बढ़ते हैं। कार मंदिर के सामने रुकती है। तीनों कार से उतरते हैं और मंदिर के अंदर जाते हैं। वहाँ वो त्रिशूल ताला लगी हुई स्थिति में पड़ा है। आशीष के हाथ में एक हथौड़ा होता है। यही है वो त्रिशूल।
पायल और सुरभि सिर हिलाकर सहमति जताती हैं। आशीष एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे जमीन पर फेंक देती है। वो उछलकर गिर जाता है। गिरते ही वही बचुआ प्रकट होता है, जैसे मंदिर की रक्षा कर रहा हो। पायल और सुरभि उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो आशीष को उठाकर अपनी कार की ओर भागती हैं। जैसे ही वो भागती हैं, वो फिर से मंदिर की ओर फेंक दिए जाते हैं, लेकिन किसी तरह वो त्रिशूल पर लगे ताले और जंजीर को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। बचुआ फिर से चिल्लाता है। पायल, सुरभि और आशीष पीछे मुड़कर देखते हैं। जैसे ही आशीष मुड़ता है, एक नीले हाथ वाली महिला जो लाल साड़ी में लिपटी हुई थी प्रकट होती है और उसे गले से उठाती है। आशीष हैरान रह जाता है। वो घुटन महसूस करता है और समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। तभी बचुआ उड़ते हुए आता है और भूत के चेहरे पर ठोकर मारता है। आशीष जमीन पर गिर पड़ता है। पायल और सुरभि तुरंत उसकी मदद करने दौड़ती हैं। दोनों भूत तुरंत गायब हो जाते हैं। आशीष समझ जाता है कि उन्होंने ताले को तोड़कर बड़ी गलती कर दी है। तीनों वापस कार की ओर दौड़ते हैं और प्लानचेट निकालते हैं। वो फिर से ओइजा बोर्ड खेलना शुरू करते हैं। घर वाली आत्मा, क्या तुम यहाँ हो? क्या तुम यहाँ हो? मम्मा, आपने कहा था कि हमें इस लॉक को तोड़ना होगा उस बच्चे की आत्मा से बचने के लिए। प्लानचेट नहीं की ओर फिसलता है। आशीष के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तुम कौन हो? प्लानचेट चलता है। SONAM। आशीष की आंखों में डर और भी गहरा उतर जाता है। ये मम्मा नहीं है। आशीष को अपना सपना याद आता है। बचुआ चिल्लाता है और उसी महिला का भूत पीछे से उसका गला दबाती है। आशीष को होश आता है। ये वही है जिसने दिव्यांश। क्या तुमने दिव्यांश को मारा था? प्लानचेट हाँ की ओर फिसलता है। तीनों अभी अभी हुई घटनाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अचानक कोई अदृश्य शक्ति प्लानचेट को उनके हाथों से झटक देती है। वो हवा में उड़ता है और जमीन पर गिरता है। जैसे ही आशीष इसे नीचे देखता है, तीनों को वही अदृश्य शक्ति पीछे फेंक देती है और सब जमीन पर गिरते हैं। पायल सीढ़ियों की ओर खिंच जाती है। उसका सिर 2 बार सीढ़ियों से टकराता है और उसके माथे से खून बहने लगता है। उसी समय वो महिला भूत प्रकट होती है। आशीष और सुरभि संघर्ष करते हुए फिर से खड़े होते हैं। आशीष देखता है कि बचुआ देवी के त्रिशूल के पास खड़ा है। एक पल में उसे समझ में आ जाता है कि यही त्रिशूल उसे मार सकता है। वो अपनी सारी ताकत लगाकर उसे पकड़ने दौड़ता है। भूत उसके पीछे उड़ती है। जैसे ही वो मुड़ता है, वो जोर से चीखती है। त्रिशूल पहले ही भूत में धंस चुका होता है। वो भूत राख में बदलने लगती है और हवा में बिखरकर पूरी तरह गायब हो जाती है। आशीष पीछे मुड़कर बचुआ की ओर देखता है। बचुआ उसे एक